कंफ्यूजन 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 अबाउट द एसे स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो कि बहुत सारे बच्चों को होता है, चाहे आपने एसे लिखा है या नहीं लिखा है। ये वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एसे लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं। माय नेम इज कुबेर, योर एजुकेटर फॉर एसे, एथिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। नाउ बिफोर आई प्रोसीड हेड, आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे एसए के ना प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं फॉर मेंस एज वेल एज फॉर द फाउंडेशन बैचेस फॉर 2027। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इंक्वायर जरूर कर सकते हैं उसके बारे में। नाउ एसए का स्ट्रक्चर मैटर क्यों करता है? एक क्लियर कट स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कोहेरेंस और लॉजिकल फ्लो। इस बात को समझो, क्लियर कट स्ट्रक्चर में आपका एसे ना फ्री फ्लोइंग आ रहा है। जबरदस्ती से आपने एक पॉइंट डाल दिया, दूसरा पॉइंट डाल दिया, वो चीज धक्के से नहीं दिखाई देती है। एग्जामिनर को जल्दी समझ आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो अगर आपका ऐसे स्ट्रक्चर में है, कोहेरेंस में है। एंड ऑल्सो आपका ऐसे अगर स्ट्रक्चर में नहीं है ना, नहीं तो आपका ऐसे ना एक जंबल्ड पीस ऑफ पेपर लगेगा, पीस ऑफ राइट अप लगेगा जिसमें बहुत सारे ओपिनियंस, फैक्ट्स और कोटेशंस आपने डाले हैं। तो अगर आपने अपने ऐसे को रीडेबल बनाना है, इंप्रेसिव बनाना है, मार्क्स लेके आने हैं, सो देयरफॉर यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्ट्रक्चर इज वेरी कोहेरेंट। ना कॉमन कंफ्यूजन्स क्या है? हाउ टू स्टार्ट? इंट्रोडक्शन डिलेमा। मैं कोटेशन डालूं, फैक्ट डालूं, स्टोरी डालूं, फिक्शनल स्टोरी डालूं, क्या कॉन्टेक्स्ट रखूं? हाउ टू डिवाइड बॉडी पैराग्राफ्स, थीमैटिक, पॉइंट वाइज या केस स्टडी बेस्ड, ये डाउट आता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे को कि सर अगर वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड थीम है तो पहली बात तो बेटा वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स अब नहीं आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मस्ट बी वन ऑफ द कोर थीम्स और वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ दैट टॉपिक, बट डजंट मीन दैट अगर कोई जेंडर के ऊपर कोई टॉपिक आपको लग रहा है, कोई टॉपिक व्हिच इज pointing towards gender, not necessarily that you have to start with something gender related. Now many people will ask कि हम introduction में क्या डालें? Should we add some quote of Hannah Arendt, or should we start with some argument which is very paradoxical, or should we start with a case study? Now understand one thing, you have to write which is making sense. You have to build a narrative which is basically weaving two things, facts and obviously analysis along with the facts. नाउ एंडिंग में कंक्लूजन का कंफ्यूजन होता है कि समरी देना है, इनसाइट देना है, सॉल्यूशन देना है। आई ऑलवेज से कि प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट एंड अप गिविंग द समरी, द व्हाटएवर यू रिटन इन द एसे उसको सम अप नहीं करना कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन डिलेमास, हुक का इस्तेमाल करते हैं। कोटेशन हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है। कोटेशन को स्टार्टिंग में मत लिखो, कोटेशन को एकदम से डोंट स्टार्ट योर एसे विद द कोटेशन एंड देन यू राइटिंग इट, ऐसा मत करो, दैट लुक्स वेरी वेरी क्लीशे। But quotation is something you can use, but the understanding of the topic should be reflected in the introduction. But you need a hook. Provide context, historical, social, policy related, give some context of the topic concerned. All right. For example, truth knows no color. ये topic है. Give an example of Nelson Mandela that even though he was in jail for 27 years under the apartheid regime, but once he got released, he insisted on setting up a Truth and Reconciliation Commission. He chose not to take revenge from the white authorities who had pushed him behind the bars, but he wanted to have an independent inquiry, a TRC, a Truth and Reconciliation Commission, which could actually establish it in a very clear-cut way that what all wrongdoings were being done when this apartheid regime was functional, whether the wrongdoings were done by the white people or the black people. All right, and so define key terms in very simple language. Don't make it look like a very definition-based paper that you start your essay with, okay, the definition of forgiveness is so and so. It is not an ethics paper. End the introduction with a thesis statement, which is the central argument of your essay. Body paragraph conclusions. How many paragraphs? Usually 3 to 4 main sections. Each paragraph should have one core idea. Blend the facts plus examples plus quotations, and that will obviously help you to make an excellent analysis. Use linking sentences to connect the paragraphs very logically. Facts is equal to credibility, which shows कि आपने कोई चीज को पढ़ा है, आपको कोई चीज याद है. Opinions is equal to analysis. दोनों की ही बहुत रिक्वायरमेंट है. अपने ओपिनियंस को जस्टिफाई करें विद अ फैक्ट और एग्जांपल। ऑलराइट, फैक्ट और एग्जांपल देके आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो एक और बात है, लेकिन अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर रहे हैं बैक विद द फैक्ट और एग्जांपल, वो बेटर है। अवॉइड लंबा लंबा लिखना, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव ब्लॉक्स विदाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन। शो एथिकल, सोशल और पॉलिसी रेलेवेंस जहां पे भी पॉसिबल हो। यूज 1 to 2 quotations पर ऐसे, ताकि आप अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कीप देम वेरी रेलेवेंट, कीप देम वेरी क्रिस्प, इंटीग्रेट दीज थिंग्स वेरी सीमलेसली। Do not drop quotes. Do not do quote bombing like people do love bombing nowadays. इतने सारे मैसेजेस अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भेज के, प्लीज डो नॉट डू दैट। एग्जामिनर वुड नॉट वांट यू टू डू दैट quote bombing. वो quote bombing मत करना। Provide context and interpretation for every quote. I mean, it's not that आपको 10 quotations लिखनी है, but do provide the context and interpretation अगर आप कोई quotation लिख रहे हैं। Do not repeat the introduction verbatim. This is something which you don't have to do in the conclusion.
Summarizing the key points in the concisely, well, not necessarily. Maybe one or two points you can highlight that, but don't end up summing up the essay per se. Add insight, add solution. Maybe you can give something which is very constructive, maybe something which is a call to action type of a thing in the conclusion, which is leaving the examiner with a strong lasting impression. Types of essay structure. Thematic. Each paragraph is equal to a theme. One can be a political theme, one can be an ethical theme, one can be environmental theme, etc. Analytical, you present the problem, then what is the cause for it and the solution. Case study based. Example first, analysis, and then takeaway. Choose structure based on the topic and the exam trend concerned. Mistakes to avoid. Oh, don't overload with facts. Don't overload facts without analysis. Ignoring ethical or contemporary relevance. Don't do that. Then weak transitions. Essay will feel very disjointed. Or maybe too long or too short introduction conclusions. Don't do that as well. All right. Plan the essay 3 to 5 minutes before writing it. Stick to one structure per essay. Allocate introduction 10 to 15%, body को 70%, conclusion को again 15 to 20% of the word limit of, let's say, 900, 1000 word. Maintain clarity and readability throughout. That is very important. Now pick a recent topic from the UPSC mains PYQ. This is a practice for all of you. Create a rough structure, intro, 3 body paragraphs, maybe 4 body paragraphs, and conclusion. Facts, quotations और examples. ये practice के लिए. For those people जो कि अभी मेंस लिख रहे हैं, जो अगले साल अपना पेपर देंगे, and compare with a model answer. You can also use the help of ChatGPT or Claude to get a model essay from that, and then see that how is your flow being maintained. All right. And also I have a Telegram group if you want to send in your essay. Upscale with Kuber sir. Upscale with Kuber sir. This is my Telegram group. Please do join this group. इसमें काफी interesting updates, quizzes आपको ethics, essay और geopolitics related मिलते रहेंगे. All right. Now, how structure impacts the marks? Clear structure is obviously going to give you an edge because that would be more readable. If it is more readable, you will get a better evaluation. Examiner instantly आपके argument और analysis को और आपके instinct को समझेगा. Examiner instinct को समझो. Examiner instinct जो है ना, instinct. Examiner का जो instinct है, that is all about, it is all about understanding. It is all about understanding what you're trying to convey. But for that, you have to be very clear. Your essay has to be readable. Weak structure is equal to even strong content would lose impact. Structured essay is equal to confidence plus less of time pressure. All right. So topic जैसे कि ethics and governance की बात करें, real life UPSC एग्जाम्पल की बात हो, इंट्रोडक्शन में आपने ethics को डिफाइन किया, बट ऐसे सिर्फ ethics को डिफाइन नहीं किया, बट आपने कोई कोटेशन दिया कौटिल्य का, जिसके जरिए आप एथिक्स को डिफाइन कर पा रहे हो. बॉडी 1 में करप्शन केस स्टडी एनालिसिस हो गया, कितने सारे केसेस आते रहते हैं. देन बॉडी 2 में पॉलिसी इंटरवेंशंस हो गया, एथिकल डिलेमास क्या आते हैं, सोल्यूशन क्या है. मतलब ये एक क्विक ऐसे है 500-600 वर्ड्स के लिए अगर आपने करना है प्रैक्टिस के लिए. नॉट दैट कि इस तरह के टॉपिक्स आपको यूपीएससी में आएंगे. ऑलराइट. डिसाइड स्ट्रक्चर बिफोर राइटिंग. डोंट ट्राई टू क्रिएट द स्ट्रक्चर व्हाइल यू राइटिंग द एसे. Blend your facts, quotations and analysis very consistently and you have to maintain flow and coherence. That is absolutely must. स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे, आपका आधी लड़ाई जो है यूपीएससी एसएस की वो आप यहाँ पे जीत लोगे. स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेंस दे रहे हैं इस बारी, सो प्लीज गेट इन टच विद अस. एसए का क्रैश कोर्स है, प्राइस एट 6000. इस पे भी डिस्काउंट आपको मिलेगा 25%. आप टोल फ्री नंबर पे जब कॉल करेंगे, इस पे आपको एफएलटीज हैं, थ्योरी लेक्चर्स हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप है, स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं. एंड ऑल्सो अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, 2027 के एस्पिरेंट हो, अगेन प्लीज डू गेट इन टच विद अस. We have amazing programs for the essay students for 2027 as well, which is of course at a very, very reasonable price as well. I will see you very soon. Thank you so much.